आज सुबह रोज की ही तरह जब मैं घर के छोटे बड़े कामों से फ्री हुई तो मुझे लगा कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए। और मैंने जैसे ही YouTube कनेक्ट किया तो देखा कि निर्भया केस से जुड़ी हुई कोई खबर आ रही थी, जहां एक वकील साहब दोषियों के लिए माफी की गुहार लगा रहे थे। वकील साहब ने कहा कि दोषियों को माफ कर देना चाहिए, और ये सुनकर अंदर से बड़ी तकलीफ हुई। और मेरे जहन में सिर्फ दो पंक्तियां थी कि आखिर इन बलात्कारियों को वकील क्यों मिलता है, आखिर इन बलात्कारियों को वकील क्यों मिलता है। इंसानी दरिंदे यहां जिंदा हैं और हर साल रावण जलता है। निर्भया हत्याकांड हमारे देश का एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जहां हम सब एकजुट होकर उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब इन दोषियों को फांसी की सजा हो। जब मैं इस वीडियो को देख रही थी तो वहां पर कुछ पब्लिक भी थी जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। पब्लिक बहुत आक्रोश में थी और सबका यही कहना था कि जो हमारी शासन, जो न्याय प्रणाली है, वो बहुत खराब है। वो इतनी धीमी है कि वहां दोषियों के हौसले बढ़ते हैं और अपराध होता है, और सभी चाहते थे कि जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। उस पल मैंने वहां पर वीडियो रोककर सोचा कि क्या वाकई न्याय व्यवस्था दोषी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज इसी वक्त मेरे साथ आप सभी अपने दिल पर हाथ रखकर एक सेकंड के लिए सोचें कि 16 दिसंबर की उस रात को, उस काली रात को, अगर हम उस घटना के चश्मदीद गवाह होते तो हम में से कितने लोग, कितने हाथ मदद के लिए भरते। 16 दिसंबर की वो रात जब निर्भया और उसके दोस्त को चलती गाड़ी से नग्न अवस्था में फेंका गया तो वो घायल झाड़ियों के पास गिरे हुए थे। दिल्ली की भागम भाग वाली उस शहर की वो जिंदगी, जहां बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां भाग रही थी, कुछ गाड़ियों की स्पीड तो कम हुई और वहां कुछ तमाशबीन भी इकट्ठे हुए, लेकिन जब बात मदद की आई तो हाथ सिर्फ एक आगे बढ़ा, और वो हाथ था एक रिटायर फौजी की। उन्होंने पास के ही एक होटल से कुछ बेडशीट्स लाके उन बच्चों को ढका, निर्भया के उस मित्र को ढका, और उस ठंड की, उस सर्दीली रात में अपने पहने हुए गर्म कपड़े उस बच्चे को पहनाए। और जब उन्हीं फौजी भाई ने वहां पर खड़े हुए और लोगों से मदद मांगी, कैसे भी इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो एक एक करके सब वहां से ये कहते हुए निकल लिए कि कौन कोर्ट कचहरी करेगा। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, बच्ची को और उसके मित्र को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस आई और पुलिस इस बात पर लड़ रही थी कि ये एरिया तुम्हारा है, हमारा नहीं। निर्भया केस की तारीख पे तारीख पढ़ने की वजह से ये केस इतना लंबा खिंचा कि ये फौजी भाई जो एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वहां एक दिन उनके मालिक ने आके उन्हें बोला कि या तो तुम कोर्ट कचहरी कर लो या तरीके से नौकरी कर लो। और उनका जवाब था कि मेरे लिए मानवता सर्वोपरि है, मैं कोर्ट कचहरी ही करूंगा। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कोर्ट कचहरी कौन करे, हमारा ये एक नेगेटिव एटीट्यूड ही हमारे आसपास जो अपराधी हैं उन्हें शय देता है। अपराधी ये जानता है कि उसे अगर कोई रंगे हाथों पकड़ भी लेगा तो उसके विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये एटीट्यूड बन चुका है। मानवता के इस भाव में इतनी शक्ति है कि अगर हम सभी एकजुट होकर ये प्रण करें कि हमारे आसपास अगर कोई भी घटना अंजाम देती है तो हम सब एकजुट होकर मानवता का परिचय देंगे, तो फिर कोई भी अपराधी सपने में भी इस तरह का जघन्य अपराध करने की कोशिश, कल्पना भी नहीं करेगा।
अगर ये एटीट्यूड, मानवता का ये एटीट्यूड अगर हम सब एकजुट होके प्रण करें कि हमें अपनी मानवता का परिचय देना है, तो शासन, प्रशासन, पुलिस सबको न्याय के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी हमारी है कि हम जागरूक हों और पहल करें। और अंत में मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वो हाथ ज्यादा पवित्र हैं जो किसी की मदद के लिए आगे बढ़े हैं, बजाय उन हाथों के जो कैंडल जला रहे हैं और अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके दिल को छुएगा। अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।